इसमें सबसे पहले तो मैंने इंटीग्रेशन करना सिखाया और सिंपल इंटीग्रेशन है जिसमें क्या क्या ध्यान रखना है ये देखते हैं। सबसे पहले मुझे क्या ध्यान रखना है इस पे बात करते हैं। मेरे पास इंटीग्रेशन दिया गया हो और इंटीग्रेशन आपके सामने है, डी एक्स एक्स वाई और डी जेड, ये हमारा इंटीग्रेशन है। गामा विद द सर्कल मॉड जेड इक्वल टू आर, हमें इस गामा जेड इक्वल टू आर पे इंटीग्रेशन करना है। तो हमने कहा ये मेरे पास सर्कल है और इस सर्कल पे इंटीग्रेट करना है। मुझे एक कर्व दिया होगा हमेशा और एक फंक्शन दिया गया होगा जिसपे हमें जेड के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा। हम लोग क्या करेंगे, जो भी मेरे पास कर्व गिवन होगा उस कर्व को हम या फिर पूरा टी में चेंज कर देंगे। टी मीन्स हम लोग चेंज कर देंगे वेरिएबल में, मीन्स पैरामीटराइजेशन कर देंगे, या एक्स में चेंज कर देंगे या वाई में चेंज कर देंगे। ये मेरा हमेशा टारगेट रहा करेगा, एक्स में कन्वर्जन होगा या वाई में। इसके बाद हम जैसे ही आगे जाते हैं, मैंने कहा कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मैंने इसको पैरामीटराइजेशन किया और इसको ही जेड कह देंगे। जेड यहाँ से निकाल लेंगे, जेड की वैल्यू, और जेड इक्वल टू ये निकल आएगा तो डी जेड निकल आएगा। जब डी जेड निकल आएगा तो एक्स को भी टी में कन्वर्ट, मतलब इस टोटल को, मेरा टारगेट होगा कि जो आपके सामने टोटल लिखा है इस टोटल को मुझे कन्वर्ट करना है टी में या फिर एक्स में या फिर वाई में या फिर टोटल जेड में। यही मेरा टारगेट होगा। सुन लीजिएगा मैंने क्या क्या बताया। सबसे पहले मुझे एक्स डी जेड दिया गया होगा, कुछ भी दिया गया हो, यहाँ पे आपको फंक्शन में कुछ भी दिया गया हो, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? या फिर टोटल टी में कन्वर्ट करेंगे, या फिर टोटल एक्स में कन्वर्ट करेंगे, या फिर टोटल वाई में कन्वर्ट करेंगे, या फिर टोटल जेड में कन्वर्ट करेंगे। ये कन्वर्जन ही मुझे ध्यान रखना है और हमें यूज करना है इस दिए हुए कर्व का। उस कर्व से मैंने देखो टी में कन्वर्ट कर लिया, पूरा टी में कन्वर्ट कर दिया। एक्स इज इक्वल टू आर कॉस टी आ गया, कंपेयर किया, पूरा टी में कन्वर्ट कर दिया, फिर टी की वैल्यू रख दी 0 टू पाई, मेरे पास आंसर आ गया पाई स्क्वायर आया, पाई आर स्क्वायर आई, और मेरे पास आंसर आ गया। सिंपल वे में हम कहें कि मुझे कॉम्प्लेक्स में इंटीग्रेशन करना है तो टोटल जेड में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो जेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और जेड के रिस्पेक्ट में ही हम इंटीग्रेट कर सकते हैं अगर मुझे जेड की लिमिट पता है। अगर नहीं पता है तो हम पैरामीटराइजेशन करेंगे, पैरामीटराइजेशन से भी नहीं लगा तो हम एक्स में पूरा कन्वर्ट कर देंगे या वाई में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब हमें हर हाल में रियल सेंस पे जाना है। अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंस पे चले जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जा पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, तो भी हम यहाँ से हम आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए मैंने दूसरा क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन लिखा, लेकिन अब की बार मैंने गामा जो है चेंज कर दिया। गामा आपके सामने मैंने लिखा है, जो गामा लिखा है देखिएगा, गामा लिखा है बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर 0101। इसका मतलब है मुझे 01 क्रॉस 01 का मीनिंग है कि मुझे रेक्टेंगल मिल गया, जिस रेक्टेंगल के जो रेक्टेंगल है इसके इनसाइड कुछ नहीं करना है, इस रेक्टेंगल की बाउंड्री है वो मेरा कर्व है, गामा है। तो मैंने देखा कि अगर हम बाउंड्री पे जाते हैं तो कर्व चेंज हो जाता है, जैसे ही ए पे जाते हैं दूसरा कर्व मिल जाता है, फिर तीसरा कर्व मिल जाता है, फिर चौथा कर्व मिल जाता है। इसके मतलब हमें इस इंटीग्रेशन को 4 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। मैंने ब्रेक किया। ओ ए का मतलब हमने इसकी बात कर रहे हैं, ये ओ ए है। ओ ए से हमने इंटीग्रेट किया, मतलब हम इस कर्व पे इंटीग्रेट करेंगे, फिर इस कर्व पे इंटीग्रेट करेंगे, ए बी पे, फिर बी सी पे, फिर सी ओ पे, फिर सी। हमने हर कर्व की इक्वेशन निकाली। अब मुझे अगर कभी कभी कर्व नहीं दिया गया है, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में मॉड जेड इक्वल टू आर दिया गया था, यहाँ बोल दिया गया, तो आपको हर हाल में हर कर्व की इक्वेशन निकालनी है। तो पहला कर्व ओ ए है तो ओ ए की इक्वेशन निकाली, तो जैसे मैंने इक्वेशन आप वही निकाली, तो आपको पता है क्योंकि एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस में y इक्वल टू 0 होता है तो y इक्वल टू 0 हुआ। वहां से मैंने z निकाल लिया, z प्लस एक्स प्लस आई वाई पुट किया तो z इक्वल टू एक्स आ गया, तो डी जेड इक्वल टू डी एक्स आ गया। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि हर हाल में मुझे इस इंटीग्रेशन को कन्वर्ट करना है, किसमें? dx में, या फिर टोटल x में, या y में, या z में, या टोटल t में कन्वर्ट करना है। तो मैंने टोटल कन्वर्जन किया, वो कन्वर्ट किया x पे, वो टोटल कन्वर्ट कर दिया x में। मतलब मुझे ये ध्यान रखना है कि जो भी इंटीग्रेशन गिवन होगा, जो भी इंटीग्रेशन गिवन होगा वो हमारे लिए क्या होगा, उस इंटीग्रेशन को कन्वर्ट करेंगे या फिर x में, या y में, या z में, या फिर टोटल t में। मैंने कहा ठीक है, मुझे जेड इक्वल टू एक्स मिल गया, तो मैंने देखा कि यहाँ पे पहले से एक्स रखा हुआ है, तो इसको कन्वर्ज एक्स में कन्वर्ट करना मेरे लिए बड़ा इजी वे हो गया। तो मैंने कन्वर्ट किया और आंसर आ गया 1/2, मतलब इस इंटीग्रेशन का आंसर 1/2 आ गया। दूसरे I2 की बात की
तो I2 में dx x z है। अब ए बी की इक्वेशन देखते हैं। ए बी की इक्वेशन मैंने देखी तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 आया, तो x इज इक्वल टू 1 मैंने यहाँ पे पुट किया, x इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस आई वाई आ गया, डी जेड इक्वल टू आई डी वाई आ गया। इसके मतलब हमें इस x को y में कन्वर्ट करना है, लेकिन x इज इक्वल टू 1 दिया गया था, वैल्यू पुट की, ऑटोमेटिक टोटल y में कन्वर्ट हो गया, आंसर आ गया आई। यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारा सेंस वही चला, क्या यहाँ पे मुझे x में कन्वर्ट करना है या y में कन्वर्ट करना है या z में कन्वर्ट करना है, t में कन्वर्ट करना है। आई 3 को देखा। बी सी की बात की तो एक्स डी जेड हुआ, बी सी हुआ, एक्स डी जेड हुआ तो -1/2 आया, -1/2 आंसर। ऐसे आई 4 0 आ गया, तो आंसर पर्टिकुलर चारों को जोड़ दिया तो आई इक्वल टू आई आ गया। तो फिर से मेरे पास आंसर एक आया और उसको आंसर को आया आई आंसर आ गया। तो हमने फिर से देखा कि हमारे पास जो हम बता रहे हैं, हम बता ये रहे हैं कि अगर मुझे कभी भी कोई क्वेश्चन दिया गया होगा तो उस क्वेश्चन को हर हाल में कन्वर्ट करना है टी में, पैरामीटराइजेशन में, या फिर एक्स में, या वाई या जेड में। देखिए यहाँ भी एक गामा दिया गया है, वो गामा दिया गया है एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वास्तव में ये जो इक्वेशन दी गई है वो एलिप्स की इक्वेशन है। इस एलिप्स की इक्वेशन को हम इसको पैरामीटराइजेशन कर सकते हैं। तो मैंने पैरामीटराइजेशन किया, एक्स इज इक्वल टू ए cos थीटा, वाई इक्वल टू बी sin थीटा, एक्स इज इक्वल टू ए cos थीटा, वाई इक्वल टू बी sin थीटा। टोटल को कन्वर्ट कर दिया डी थीटा में, क्योंकि डी जेड हमारे लिए ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डी जेड हमारे लिए हो जाएगा 1 मिनट, तो हमारे लिए डी जेड हुआ ये रहा, एक्स प्लस आई वाई रखा मैंने, वैल्यू डी जेड निकाल दिया तो डी थीटा निकले, सबकी वैल्यू पुट कर दी, सबको इंटीग्रेट कर दिया, आंसर आ गया। यहाँ भी कुछ नहीं, सिंपल वे था, कोई भी ऐसा नया कॉन्सेप्ट नहीं लगा। यहाँ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं लगा, इसको भी मैंने क्वेश्चन को कल देखा था, इसमें भी सिंपल 2 कर्व थे तो 2 कर्व के अराउंड गए और मुझे आंसर मिल गया। तो यहाँ भी कोई नई कॉन्सेप्ट नहीं, पिछली कॉन्सेप्ट लग गई। इसके बाद लास्ट में हमने इस क्वेश्चन की बात की 1 प्लस आई, जो कि तुम्हारे लिए होमवर्क था। तो चलिए इस होमवर्क की बात करते हैं। तो किसने किसने किया जरा बताइएगा मुझे। ऐसा कौन बंदा है जिसने ये क्वेश्चन किया है।